हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए अध्ययन का काम कर रहे होंगे। आज हम लेके एक नई टॉपिक आए हैं। आज हमारी टॉपिक जो होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। आज हमारी जो टॉपिक होगी क्लोजर प्रॉपर्टी टॉपिक होगी। पिछले दिनों हमने बात किया था क्लोजर प्रॉपर्टी, या इसको हम कहते हैं संवरक नियम, या इसको हम एक और नाम बताए थे समृद्ध गुण या समृद्ध नियम। समृद्ध गुण या समृद्ध नियम या संवरक नियम, ये हमारी हिंदी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी की। पिछले क्लास में हम बात कर चुके हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और किसकी बात किए हैं? रेशनल नंबर की। इनकी डिफिनीशन और इनके बारे में जो कॉन्सेप्ट रहा वो आप तक क्लियर करके पहुंचाया गया है। जिन लोगों ने इसको नहीं देखा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसमें जाके प्लेलिस्ट खोलिएगा। उसमें 3 प्लेलिस्ट होगी, एक मैथ की, एक रीजनिंग की, एक अदर की। अदर प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो आपको बनाई गई थी नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर और आपका था इंटीजर्स पर। उनकी डिफिनीशन को क्लियर करिएगा। आज हम जो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? हम क्लोजर प्रॉपर्टी सबकी पढ़ेंगे। हम नेचुरल नंबर की भी क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, हम और किसकी क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? होल नंबर की भी पढ़ेंगे, हम इंटीजर्स की भी क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? हम रेशनल नंबर की भी क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। लेकिन पहले समझिए क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी के रिजल्ट क्या आते हैं? देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है, ये हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, हम नेचुरल नंबर के क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर के क्लोजर प्रॉपर्टी की बात अगर हम करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि किसी दो नेचुरल नंबर के साथ अगर हम संक्रियाएं करें, मैथमेटिक्स संक्रियाएं बोलते हैं हिंदी में, मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अगर इनमें से कोई भी काम हम करते हैं, यदि नेचुरल नंबर के साथ करते हैं, इनके नियम का पालन उस पे, तो हमारे नियम का जो पालन इनके साथ होता है, उस नियम के पालन के अनुसार हम जो ये करने जाएंगे तो उसमें ये आपको बताया जाएगा कि कैसे हम अगर प्लस करते हैं तो संवरक नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि माइनस करेंगे तो संवरक नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तात्पर्य क्या है? प्लस करने के बाद यदि हम नेचुरल नंबरों को ऐड करते हैं तो ऐड करने के जो बाद आता है, क्या वह एक नेचुरल नंबर है? क्या उनका हम माइनस करते हैं उसके बाद जो रिजल्ट आता है, क्या वह नेचुरल नंबर है? जब हम 2 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके रिजल्ट जो आते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, क्या वह नेचुरल नंबर है? क्या हम 2 नेचुरल नंबर का डिवाइड करते हैं, क्या वो हमेशा नेचुरल नंबर आता है? मतलब एक बार नहीं, हमेशा ये रिजल्ट आपका आना चाहिए। अगर प्लस कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर आए, माइनस कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर आए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर आए, और डिवाइड कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर आए। अगर नेचुरल नंबर आएगा तो कहा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या कर रही है? प्लस पर फॉलो हो रहा है। कहने का मतलब हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड ऑन एडिशन। अगर जोड़ पर फॉलो करेगा, ऐड पर फॉलो करेगा तो हम कहेंगे नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड ऑन एडिशन। माइनस पे करेगा तो नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड ऑन सब्सट्रैक्शन। अगर नहीं करेगा तो नॉट क्लोज्ड ऑन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, हम ये बात करेंगे सारे के लिए करेंगे, नेचुरल नंबर के लिए भी करेंगे, होल नंबर के लिए। तो पहले नेचुरल नंबर में आपको पिछले क्लास में ही बता दिया गया था कि नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक? प्लस इंफिनिटी तक होता है। इसमें से कोई 2 नंबर ले लेते हैं और ये क्रियाकलाप उनके साथ करते हैं। ठीक है, अब प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। कोई 2 ले लीजिए, जैसे हम 5 और 4 लेते हैं। 5 और क्या लेते हैं? 4 लेते हैं। तो चलिए पहले 5 और 4 का प्लस कर लेते हैं, 5 और 4 का माइनस कर लेते हैं, और क्या कर लेते हैं? 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 डिवाइड आपको क्या कर लेते हैं?
4 कर लेते हैं, ठीक है। और ले लेते हैं एक और 5 4 ले लिया। एक और एग्जांपल के तहत समझने की कोशिश करेंगे, जैसे हम 8 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है। या और कुछ लेना चाहते हैं तो और कुछ ले लीजिए, जैसे 4 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। इसमें पहले बड़ा ले लिया, बाद में छोटा, इसमें पहले हम क्या ले लेते हैं, आपका छोटा ले लेते हैं, बाद में बड़ा ले लेते हैं। जब ऐसा हम करने जा रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर करेंगे तो प्लस कर देंगे, 4 + 8 देखते हैं क्या आएगा। 4 - 8 = क्या आता है, 4 × 8 = क्या आता है, 4 / 8 = क्या आता है। क्लियर। आइए रिजल्ट पे थोड़ा जाते हैं हम। अगर 5 और 4 को जोड़ते हैं, 4 और 5 को ऐड जब करते हैं तो क्या आता है, 9 आता है, 9 आता है, सबको पता है। 5 में से 4 जाता है तो यहाँ पे क्या आता है, 1 आता है। क्लियर है। 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बबुआ, 20 आएगा, 20 आएगा ना। 5 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 5 में 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वो मतलब समथिंग दशमलव में आएगा, समथिंग क्या आएगा, दशमलव में आएगा। मतलब आप कह सकते हैं 4 × 1 = 4, 1 बचेगा, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20, 1.25 समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ पे देखिए 4 और 8 को जोड़ रहा है, 12 हो रहा है। 4 में से 8 गया, माइनस क्या आ जाएगा, 4 आएगा, -4। 4 में से 8 को माइनस कर रहा हूँ, 4 में से 8 माइनस नहीं जाएगा, लेकिन 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4, और 8 हमारा किस में है, माइनस में, तो आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। 4 और 8 का मल्टीप्लाई 32। 4 में 8 से डिवाइड करते हैं, 4 में 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5, क्या आएगा 0.5 या 1/2, 0.5 या 1/2। आते हैं रिजल्ट पे अपने। अब हम देखते हैं जब हमने ऐड किया, दोनों कंडीशनों में देखेंगे। जब हमने ऐड किया तो जो नंबर आया है नेचुरल नंबर है भाई, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से लेके कहां तक होता है, इंफिनिटी तक। जब हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, जब हमने क्या किया, माइनस किया, ध्यान दीजिए इसको। जब हमने क्या किया है, माइनस किया है, यहाँ पे जब हमने माइनस किया है तो यहाँ पे तो आया, लेकिन यहाँ पे आया है क्या, नहीं आया ना। मतलब हमेशा इस नियम का फॉलो नहीं कर रहा है ना, हमेशा दो नंबरों को माइनस करने पर आपका क्या नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो रॉन्ग माना जाएगा ना। ये थोड़ा नहीं होता, नियम होता है तो हर जगह फॉलो होता है, ऐसा थोड़ा नहीं कहीं फॉलो होगा। चाचा का लड़का है तो फॉलो करेंगे, और दयादी का लड़का, बगल का लड़का है तो नहीं फॉलो होगा, ऐसा नहीं चलता ना। नियम होगा तो सबके लिए एक ही होगा भाई। तो यहाँ पे तो फॉलो कर रहा है, यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नियम सही नहीं है, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी के नियम को फॉलो नहीं करता। आगे ये देखिए 20, ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर, दोनों कंडीशनों में सही है। क्लियर। यहाँ पर देखते हैं, ये तो यहाँ पर भी गलत है और यहाँ पर भी गलत है, क्योंकि पॉइंट में जो आता है वो हमारा नेचुरल नंबर थोड़ा नहीं होता, हमारा नेचुरल नंबर तो ये रहा है। तो आप अब क्या कहेंगे, आपके पास रूल क्या आएगा, प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे आप नेचुरल नंबर की, आप यही प्रॉपर्टी लिखेंगे कि नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बन के आएगी कि नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड, नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड ऑन एडिशन, नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड ऑन एडिशन। मतलब नेचुरल नंबर जोड़ पर, मतलब जोड़ पर समरक नियम का पालन होता है, ठीक है, योग पर समरक नियम का पालन होता है। दूसरा हो जाएगा आपका कि नेचुरल नंबर, मतलब इसी का है, कह सकते हैं माइनस के लिए, नेचुरल नंबर आर नेचुरल numbers are not closed on subtraction, ठीक है। उसी प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड मल्टीप्लीकेशन, और लास्ट क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर नॉट क्लोज्ड, क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड ऑन डिवीजन, नॉट क्लोज्ड ऑन डिवीजन। क्लियर हुआ बात, ये बात आपको क्लियर हुई कि नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन कैसे कैसे करता है। नेचुरल नंबर अगर दो रहेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी का फॉलो एडिशन पे करते हैं,
और मल्टीप्लिकेशन पे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पर नेचुरल नंबर का फॉलो होता है, लेकिन आपका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर जो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। मतलब दो नेचुरल नंबर का हम यदि अंतर करेंगे और हम भाग करेंगे तो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा। इसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। हम इसके सवाल भी लगाएंगे, लेकिन सारी प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद, सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो एक क्लास लेंगे कैसे कैसे सवाल इस पे आते हैं। ठीक है, इनको आप नोट करेंगे। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ने वाले किसके हैं? होल नंबर की। ओके, नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, अब क्या देखेंगे हम? क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे किसकी? होल नंबर की। किसकी देखेंगे? होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं। फिर वही बात है कि हम किस पे देखने वाले हैं? प्लस पे, माइनस पे, मल्टीप्लाई पे और किस पे? डिवाइड पे। बात यहाँ पे हमारी ये फंसती है कि हम पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या। पिछले क्लास में ये जानकारी आपको दे चुके हैं बहुत बढ़िया से। पूर्ण संख्याएं क्या कहते हैं? यदि इफ जीरो इज इंक्लूड इन नेचुरल नंबर, यदि शून्य को प्राकृतिक संख्या में शामिल कर दें तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक? इन्फिनिटी तक। ये क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो फिर पिछली बार की तरह हम दो एग्जांपलों के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक पहला एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दो नंबर ले लीजिए, एक 5 ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं। कोई दिक्कत? एक 5 ले लिया और एक क्या ले लिया? 3 ले लिया। और इसमें दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक 4 ले लिया और एक क्या ले लिया? 2 ले लिया। ओके, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक 4 नंबर ले लिया, एक 2 नंबर। इनके साथ लागू कर देते हैं, इनको जोड़ देते हैं एक बार, तो देखते हैं क्या आता है। एक बार इनको माइनस करके देखते हैं, एक बार इनका मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं, एक बार इनका डिवाइड करके भी देख लेते हैं। बात करेंगे अभी इनका, देखते हैं। प्लस कर लेंगे तो क्या होगा? माइनस कर लेंगे तो क्या होगा? और थोड़ा नंबर आगे पीछे लिख लें, छोटा बड़ा, तब तो सही लगेगा ना। ध्यान देना होगा हमें। एग्जाम्पल एक ही तरह दोनों हो जाएंगे तो फिर हम क्या मतलब होगा? तो यहाँ पे 2 + 4 ले लेते हैं, 2 - 4 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 × 4 ले लेंगे और 2 डिवाइड कितना ले लेंगे? 4। हमको हर तरीके से, क्योंकि नियम यदि फॉलो हो तो चाहे जैसे हम तो अपना होल नंबर ले लें, 0 के साथ ले लें तो भी ये फॉलो होना चाहिए ना। 0 के साथ भी लेना चाहते हैं, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 0 वाला भी। तीसरा एग्जांपल भी इसका ले लेते हैं। मतलब हम ले लिए 0 और 5। ठीक है, तो 0 + 5 जोड़ के देख लेते हैं, 0 - 5 भी करके देख लेते हैं, 0 × 5 करके देख लेते हैं और 0 डिवाइड 5 करके देख लेते हैं। ओके, क्लियर है? इस बात को आप समझ पा रहे हैं अच्छी से? आपको बात भली भांति समझ में आ रहा है? ओके, चलिए ठीक है। यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या होगा बाबू? आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 8। 5 और 3 क्या होता है? 8 होता है। 5 में से 3 जाता है 2, 5 और 3 का मल्टीप्लाई 15, 5 डिवाइडेड 3 तो 5/3 आ जाएगा। तो ये तो आपका होगा नहीं, ये तो अभी हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, होल नंबर में आ रहा है। लेकिन ये होल नंबर में, जरा इसमें भी देख के ट्राई कर लें। 2 और 4 6, 2 और 4 कितना? 6। अब यहाँ पे माइनस अगर कर दें तो -2। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 4 × 2 = 8 और यहाँ पे डिवाइड कर दें तो 0.5 या 1/2, 0.5 या 1/2। तो ये भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये भी नहीं हो रहा, बल्कि ये दोनों तो हो जा रहे हैं अभी भी। जरा इसमें भी 0 वाले के साथ देखते हैं तो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है भाई? यहाँ पे आ रहा है -5, ये आ रहा है ना। यहाँ पे आ रहा है 0 और यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 में 5 से भाग देंगे क्या आ जाएगा? 0 में 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 में 5 से भाग देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। इस वाले में क्या हुआ? ये इसमें फॉलो कर रहा है, इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें फॉलो कर रहा है, इसमें फॉलो कर रहा है। अब जरा तीनों में देखिए, एडिशन में तीनों में फॉलो हो रहा है क्या? जी, तीनों में फॉलो हो रहा है एडिशन पे। तो रूल हमारा क्या बन जाएगा? रूल पे ध्यान दीजिएगा। रूल हमारा क्या बनेगा? पहला, होल नंबर क्या लिख देंगे? होल नंबर आर क्लोज्ड, होल नंबर आर क्लोज्ड, होल नंबर आर क्लोज्ड
ऑन एडिशन। क्लियर है सबको ना? ऑन एडिशन क्लियर है। अब दूसरी बात क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए आएंगे। यहाँ पे फॉलो हो रहा है, यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी फॉलो नहीं हो रहा, तो ये तो नॉट हो जाएगा ना। होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड ऑन सब्ट्रैक्शन। समझ पा रहे हैं आप? सब्ट्रैक्शन मतलब घटाने पर ये फॉलो नहीं करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल नंबर फॉलो नहीं करता है। भाई हम जोड़े तो हमको तो मिल जा रहा है हर जगह आपका होल नंबर ही, लेकिन हम जब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी नहीं है। माइनस में थोड़ा नहीं होता है होल नंबर जीरो हो सकता है बट माइनस नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हम देख लेंगे होल नंबर, कॉमा कर दे रहे हैं, होल नंबर आर क्लोज्ड, होल नंबर आर क्लोज्ड। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए हर जगह क्लोज हो रहा है। देखिए यहाँ पे जीरो आया तो जीरो से भड़केंगे नहीं आप, क्यों? क्योंकि जीरो हमारा होल नंबर होता है। जीरो हमारा होल नंबर क्या होता है। इसलिए हम कह देंगे कि होल नंबर आर क्लोज्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। होल नंबर आर क्लोज ऑन मल्टीप्लिकेशन। चलिए आगे बात कर लेते हैं। होल नंबर थोड़ा छोटा छोटा यहाँ लिख लेते हैं। होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड ऑन डिवीजन। देखिए दिखा देता हूं कैसे नहीं काम किया डिवीजन पे। देखिए यहाँ पे बटे में आ गया तो ये अपान में जो आ गया, दशमलव में जो आता है वो होल नंबर तो होता नहीं। यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पे केवल आ रहा है जीरो होल नंबर में, लेकिन बकिया दो जगह फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर कहीं पर भी एक जगह अगर फॉलो नहीं करेगा तो हम नहीं लिख सकते ना कि क्लोजर प्रॉपर्टी को होल नंबर क्या करता है, मतलब होल नंबर आर क्लोज्ड नहीं लिख सकते। इसलिए मैंने लिखा है होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड ऑन डिवीजन। भाग पर होल नंबर क्लोज्ड नहीं होता है ना, फॉलो नहीं करता है। तो आपने होल नंबर भी देख लिए कैसे क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो कौन कौन फॉलो करेगा होल नंबर, किस किस नियम पे फॉलो करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी को? एडिशन और किस पे? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे फॉलो कर रहा है। देखिए एडिशन पे फॉलो कर रहा है, क्लोज्ड है, और मल्टीप्लिकेशन पे भी क्या है? क्लोज्ड है। बकिया दो जगह नॉट क्लोज्ड है। तो जैसे होल नंबर, जैसे आपका नेचुरल नंबर रहा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे आप क्या करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सेम उसी प्रकार से आपका होल नंबर भी क्या करता है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे क्या करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। चलिए ये भी बात होगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा तीसरा होगा, उसको हम देखेंगे क्या? इंटीजर्स की बात करते हैं। नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, अब हम तीसरा देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? थर्ड नंबर हमारा आएगा, और थर्ड नंबर हम किसका देखेंगे? इंटीजर्स का देखेंगे। इंटीजर्स क्या क्या देखेंगे? इंटीजर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था पूर्णांक किससे बनते हैं? पूर्णांक नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर से मिलके बनते हैं। नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर से मिलके बनते हैं। ओके, क्लियर कर रहे हैं आप? नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर से मिलके बनते हैं। नेगेटिव नंबर पे आएंगे, होल नंबर पे अगर पहले आ जाए तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इतना, और नेगेटिव -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इंफिनिटी। क्लियर है ये बात? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम मेरे हिसाब से। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें क्योंकि इधर हमें लिखना भी पड़ेगा। हम दो एग्जाम्पल लेकर के सबका आपको दो 3 एग्जाम्पल लेके बता दे रहे हैं ताकि आपके पास कोई कंफ्यूजन ना रहे। थोड़ा टाइम लग रहा है बट आपके कंफ्यूजन सारे जो होंगे ना वो दूर हो जाएंगे। आप थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल को समझने के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं ना। एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लें बताइए? चलिए, एक -3 नंबर ले लिया, एक 5 ले लिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब यहाँ देखिए दूसरा ले लेता हूँ, कहेंगे तो 3 ले लेता हूँ। चलिए 3 ले लें, इसका भी ले लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ले लेता हूँ -2 और -4, दोनों माइनस ले लिया। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल
जो है, ध्यान दीजिएगा मैंने दोनों इस बार माइनस ले लिया, तीसरा 0 ले लेता हूँ, -2 ले लेता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ भी आप कहेंगे, कुछ भी लेकर के आप घर पे खुद करके देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं ले सकता हूँ यहाँ पे आपको लेके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए एडिशन पे, फिर ये भी कहानी यही चलेगी हमारी कि एडिशन पे देखेंगे, माइनस पे देखेंगे, आपके मल्टीप्लिकेशन पे देखेंगे और डिवीजन पे देखेंगे। ठीक है, इन पे हम देख लेते हैं, इनको हम क्या कर लेते हैं, इन पे देख लेते हैं, थोड़ा गौर करिएगा इस पर। अब आते हैं इनको -3 और +5, पहला क्या करना था मुझे, जोड़ना। चलिए जोड़ने पे लिख दे, इसको भी लिख दूंगा -2 प्लस ब्रैकेट में रख लेते हैं -4। ओके, थोड़ा दोनों में जब साइन में है तो बीच जाए, ऐसी बात है कि दो लगातार साइन नहीं लिखे जा सकते, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे। इनको भी लिखूंगा तो 0 प्लस -2, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। आते हैं और इनके वो देख लेते हैं, डिवीजन देख लेते हैं, -3 और -5, कोई दिक्कत नहीं तो मैं ऐसे लिख लिया। यहाँ पर देख सकते हैं -2 ब्रैकेट में, फिर माइनस, फिर -4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं 0 और फिर क्या हो जाएगा -2। चलिए डिवीजन पे भी तीनों का देख लिया। अब आ जाते हैं इनके मल्टीप्लिकेशन पे, तो क्या हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई 5। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं -2 मल्टीप्लाई -4, दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देख लेते हैं 0 मल्टीप्लाई -2। चलिए भाई ये भी हो गया। डिवीजन पे देख लेते हैं -3 डिवाइड 5, दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे हो जाएगा -2 डिवाइड -4। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं 0 डिवाइड -2। क्लियर? चलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोल्यूशन करना भी सिखाते हैं। देखिए -3 में +5 जोड़ना, एक प्लस एक माइनस हो। मैं कई बार बात आपको बताने की कोशिश की है कि एक प्लस एक माइनस हो तो वहां पे हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस होता है। क्यों? क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, विपरीत चिन्ह है तो माइनस होगा। बड़े में से छोटा घटाते हैं, 5 में से 3 गया 2, जिसमें से आपने घटाया मतलब बड़े में से घटाया तो बड़े के आगे प्लस था तो आंसर प्लस में आ गया। यहाँ पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत में अगर डाल रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा। -2 और -4 को जोड़ना है, शब्द बीच में जोड़ना है, -2 और -4 दो। देखिए कहीं भी रहे कि 2 प्लस आपका क्या रहता है 4, तो आप क्या होता है +2 को +4 में आप जोड़ते हैं तो आता है +8 आता है। ठीक उसी प्रकार से -2 को -4 में आप जोड़ेंगे, -2 को -4 मतलब दोनों एक बिरादरी के, तो जुड़ के इसी में रहेंगे, क्या हो जाएंगे 6। या आप दूसरे तरीके से आप करना चाहें ब्रैकेट को ओपन करके, वैसे भी बता दे रहा हूं। यहाँ पे -2 जब किसी ब्रैकेट से पहले यदि प्लस हो तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह नहीं बदलता, जो चिन्ह होता है वही लिख देते हैं, तो ये -4 ही लिखा जाएगा, इसकी वजह से इसका चिन्ह कोई बदलेगा नहीं। या आप ब्रैकेट से पहले कोई चीज है चिन्ह है तो उसका ले आके इस ब्रैकेट में चिन्ह कोई गुणा होता है, तो प्लस का गुणा माइनस में, मैंने पहले भी आपको सिखाया है, तो प्लस का गुणा माइनस में क्या माइनस, ऐसे भी करेंगे तो आएगा तो -6। यहाँ पे -2 -4 मिलकर के क्या हो जाएगा -6। एक कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे 0 में +2 करना है, 0 में +-2 करना है। देखिए वही बात, यही भी कैलकुलेशन का आप ध्यान देंगे तो 0 प्लस है, यहाँ पे -2 है, इक्वल टू, अब क्या आएगा आगे देख लेते हैं भाई। 0 है, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो -2, और 0 में से -2 जाएगा तो -2 ही बचेगा, तो इसका कैलकुलेशन क्या आ गया -2। ठीक है, कैलकुलेशन भी आप समझ पा रहे होंगे, बढ़िया, आप बढ़िया समझ रहे हैं, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। ठीक है, आप देखें -3 और -5, इस तो बड़े आराम से लिख लेंगे -8। देखिए यहाँ पे इस कैलकुलेशन को भी आपको बता दे रहा हूँ, -2 माइनस और -4। मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट से पहले यदि प्लस साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होता, लेकिन ब्रैकेट से पहले यदि माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइनस इस माइनस में जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस रहेगा तो चेंज ही नहीं होगा, जो होगा वही लिख देंगे। तो प्लस का प्लस में, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, या यहाँ पे माइनस है तो अंदर का साइन वैसे ही चेंज कर दीजिए, अगर प्लस होता तो माइनस कर देते, माइनस होता तो प्लस कर देंगे, तो -2 + 4। फिर वही बात, एक माइनस एक प्लस है तो घटेगा, 4 में से 2 गया 2, बड़ा वाला है प्लस में तो आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे मैं 2 लिख पा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए माइनस जाके इसको क्या कर देगा प्लस, तो 0 में +2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2, थोड़ा जल्दी कर दिया, ये आप समझ पा रहे हो, इसलिए जल्दी कर दिया।
देखिए 5 का गुणा 3 में करते हैं, 5 का गुणा 3, मल्टीप्लाई भी देखिए चिन्ह के साथ, देखिए थोड़ा बहुत सारी चीजें एक साथ में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए क्या है, 5 का मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं ना। देखिए इसके आगे कोई साइन, पहले जो गुणा होता है ना नंबर का नहीं होता, पहले साइन का गुणा होता है। यहाँ पे कोई साइन नहीं होगा तो प्लस तो होगा ना, तो प्लस साइन का गुणा यदि माइनस में करते हैं तो क्या आता है, माइनस, सिखा चुका हूँ। प्लस साइन का गुणा, यहाँ पे देखिए माइनस का मल्टीप्लाई यदि माइनस में होता तो प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई यदि प्लस में होता है तो माइनस, अगर प्लस का मल्टीप्लाई यदि माइनस में होता है तो माइनस, यदि यहाँ पे प्लस का मल्टीप्लाई आपका प्लस में होता है तो क्या है, प्लस। ये चीजें समझ पा रहे हो, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में माइनस, पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लिया फिर नंबर का मल्टीप्लाई, 3 5 जा 50, तो यहाँ पे आ गया -15। यहाँ पे आते हैं माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई, अभी बताया माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस और 2 चौक को 8, 2 4 जा 8। आगे आते हैं 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करें, चाहे वो किसी भी साइन में हो, तो क्या हो जाता है, पूरा मान ही 0 हो जाता है। चलिए डिवाइड वाला भी कर लेते हैं। -3 में अगर 5 से भाग देंगे तो जो भी नंबर आएगा वो सिंपल सी बात आप समझ रहे होंगे, माइनस में आएगा, लेकिन क्या आएगा, अपान में आएगा। मतलब आप बटे में कर सकते हैं, 3/5 कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जा रहा है। देखिए माइनस का माइनस से कट जाएगा, जैसे -2 को भाग देना मतलब बटे कर सकते हैं ऐसे, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 4 जा 1/2, मतलब इनको क्या सकते हैं 0.5 कर सकते हैं, या इसको कह लीजिए 1/2 लिख दे दिया, तो वो अपान में आ गया। ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, आप वीडियो को रोक रोक के देख लिया करिएगा। अब 0 में किसी नंबर से भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है, चाहे वो किसी साइन में। अब हम गौर से देखने जा रहे हैं, अपने रिजल्ट पे हम आने जा रहे हैं। हम एडिशन पे देख रहे हैं, हम किस पे देख रहे हैं भाई, ये हमारा पहला एग्जांपल है। पहला एग्जांपल में हमने एडिशन देखा, तो एडिशन क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से, एडिशन आ रहा है ना आपका, क्या है ये, होल नंबर है ना, अरे इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स हमारे -∞ से लेके कहां तक होते हैं, +∞ तक होते हैं, -∞ से लेके +∞। तो ये नंबर हमारा 2 क्या है, इन्हीं के बीच में कहीं आ रहा है, हो जाएगा। -6 भी इन्हीं के बीच में आ रहा है, यहाँ पे -6 आ जाएगा, और यहाँ पे -2 आ रहा है, तो -2 भी इन्हीं के बीच में आ रहा है, तो तीनों हो गए। मतलब कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं कि जो आपका इंटीजर है, इंटीजर जो है आर क्लोज्ड, पहला आपका हो जाएगा इंटीजर्स आर क्लोज्ड ऑन एडिशन। ये तो कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ऑन एडिशन मतलब जो पूर्णांक हैं योग पर क्या होते हैं, समवर्ग नियम का पालन करते हैं या समवृत्त होते हैं, ठीक है। और दूसरा नेगेटिव, थोड़ा माइनस पे देख लेते हैं, तो माइनस पे देखिए जो आया है -8 इन्हीं के बीच में आएगा, -∞ से +∞ के बीच में आएगा पक्का। 2 भी इन्हीं में आएगा, ये भी माइनस था, और ये 2 भी है तो इन्हीं में आएगा। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि इंटीजर्स जो होते हैं आर क्लोज्ड, इंटीजर्स आर क्लोज्ड ऑन किस पे, सब्ट्रैक्शन, ऑन सब्ट्रैक्शन, किस पे भाई, ऑन सब्ट्रैक्शन, ओके। मतलब जोड़वे भी नियम का पालन करते हैं समवृत्त का इंटीजर, और आपका जोड़ होने पर भी समवृत्त होते हैं। मतलब वो जब हमको जोड़, 2 इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो इंटीजर्स ही आता है, 2 इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं मतलब माइनस करते हैं तो भी हमारा क्या आता है, इंटीजर्स ही आता है। थोड़ा मल्टीप्लाई देख लेते हैं, मल्टीप्लाई भी इंटीजर्स है, -15 इन्हीं के बीच में पड़ेगा, 8 भी इंटीजर्स है, 0 तो है ही है। तो चलिए अब कर लेते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड, इंटीजर्स आर क्लोज्ड, इंटीजर्स आर क्लोज्ड ऑन क्या, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब अगला क्या हो जाएगा, डिवाइड पे। देखिए पहले ही नहीं फॉलो किया, यहाँ पर भी नहीं फॉलो, यहाँ पे करके क्या करेगा, 2 जगह, कहीं भी एक जगह नहीं फॉलो किया तो फिर वो तो फॉलो नहीं करेगा ना। तो इंटीजर्स इन गलत लिख दिया है यहाँ पर भी, इंटीजर्स are not closed on division,
हम समझ रहे हैं, ये भी आपको समझाने में हम सफल हुए। ठीक है, इसको भी आप दोबारा तिबारा चला के बार बार वीडियो को देख करके शब्दों को सुन करके क्लियर करने की कोशिश करिएगा। ओके, इसको भी देखिए। अब हमारा एक और बाकी रह गया है आज की क्लास के लिए। क्या बाकी रह गया? हमने इंटीजर्स पढ़ लिया, हम रेशनल नंबर का पढ़ लेते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। फटाक से इसको नोट कर लें। हाँ दोस्तों, आइए अब देखते हैं। नाउ वी सी द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। हम सॉरी रेशनल नंबर, इंटीजर्स का तो देख चुके थे अभी हम। अब किसका देखेंगे? इंटीजर्स का देखने के बाद हम लोग देखने वाले हैं रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देख लेते हैं हम रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स जिनको आप क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। चलिए इसको जरा ध्यान से देखिएगा, बात कर लेते हैं इसमें हम लोग अच्छे से। क्या बात कर लेते हैं भाई? रेशनल नंबर के बारे में आपको पता है कि P अपन Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। P अपन Q के फॉर्म में लिखे जा सके जहां P और Q आपके क्या थे? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स हैं, P और Q क्या है? इंटीजर्स, बट यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू आपका 0 होता है। ठीक है, ये बात आप क्लियर कर पाए। आइए इसको दो एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कोई दो ले लेते हैं। आप रेशनल नंबर तो समझ रहे हैं ना? रेशनल नंबर में तो हर नंबर आ जाते हैं, हर नंबर जिनको हम P अपन Q के रूप फॉर्म में लिख सके, बस ये नंबर नहीं आएंगे। जैसे 5 अपन 0 नहीं आएगा, नीचे जो आपका होता है ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो ये करते हैं वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं मत करती। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये अपरिभाषित है। ये क्या है? अपरिभाषित है। ये क्या है? अपरिभाषित है। यहाँ पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसलिए इस कंडीशन में बस जहां पे डिनोमिनेटर आपका 0 होता है, बस वो कंडीशन छोड़ दें तो और बकिया जो नंबर के फॉर्म में आप देखते हैं, चाहे सीधा सीधा नंबर लिखा हो, जैसे 5 हो, 7 हो, 9 हो, -2 हो, -3 हो, 3/8 हो, 5/9 हो, -6/8 हो, 7/-9 हो, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब आपके क्या है? रेशनल नंबर है। ये सब क्या है? आपके रेशनल नंबर है। ओके, तो आते हैं कोई दो रेशनल नंबर देख लेते हैं, बटे का ही देख लेते हैं। पहला एग्जांपल में हम समझने की कोशिश करेंगे। 3/5 ले लिया, 2 क्या लेते हैं? चलिए 2/5 ले लेते हैं। थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए भी ऐसी चीजें ले लेते हैं। दूसरा ले लेते हैं हम 0 ले लेते हैं और 7/1/2 ले लेते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं इनको। आते हैं यहाँ पे, ये तो डिफिनीशन के तौर पे थोड़ी सी आपको समझाने की कोशिश की, आप समझ पाए होंगे। पिछले क्लास में जाकर देखिएगा वीडियो को, केवल डिफिनीशन ही उसमें बता के आपको समझाई गई है बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसमें भी आपको प्लस देखना है, माइनस पे देखना है, मल्टीप्लाई पे देखना है, डिवाइड पे देखना है। देखते हैं किस पे ये फॉलो करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा प्लस। हम ब्रैकेट लगा पाएंगे वहां पे जहां पे डबल साइन एक साथ आ जाएगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो प्लस माइनस एक साथ हो जाता। यहाँ पे एडिशन का हो गया, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन का कर लेंगे, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का कर लेंगे, यहाँ पे आप डिवाइड का कर लेंगे। ठीक, ओके। चलिए यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपको। चलिए थोड़ा सा इसको ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे दोनों आगे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, पलट के एक ले लेते हैं। संभावना एक बन सकती है, तो मुझे एक एग्जाम्पल और लेना पड़ जाएगा ना। तो इसको 1/2 + 0 कर लेते हैं, 1/2 - 0 कर लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 0 कर लेते हैं और 1/2 डिवाइड 0 कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, आप ये समझ पाए। आइए जरा देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, देखते हैं रेशनल नंबर के एडिशन पे क्या कह रहा है।
इनको ऐड करना, थोड़ा गौर करिएगा, ये 3/5 है पिछले कैलकुलेशन की तरह, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई, अगर ब्रैकेट से पहले प्लस हो तो अंदर के साइन नहीं बदलते हैं, तो ये 2/5 रहेगा। अगर आपका डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे प्लस या माइनस हो जाता है, बीच में माइनस है तो माइनस, 3 में से 2 जाएगा 1/5, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/5। यहाँ पे 1/2 में 0 जोड़ेंगे, 0 को किसी भी मान में जोड़ने या घटाने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए तो माइनस कर लिया जाए, माइनस को भी देखिए 3/5 है, यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट से पहले क्या है माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। हमसे पहले बोलेंगे आप क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। तो प्लस का प्लस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ माइनस होने की वजह से माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस, यहाँ पे 2/5, तो फिर डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे अगर प्लस रहेगा तो जुड़ जाएगा और माइनस रहेगा तो घट जाएगा। तो 3 2 5 5/5 काट दिया तो कितना आ जाएगा 1, तो 5/5 आ रहा था, काटने के बाद कितना आ जाएगा 1। ओके, यहाँ पे चल लेते हैं, 1/2 में से अगर 0 भी माइनस करेंगे तो 1/2 ही आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, तो 3 2 6, लेकिन माइनस है तो -6 और नीचे क्या 5 5 25। भाई प्लस का यहाँ पे प्लस साइन रहा होगा ना, तो प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही होगा, 2 का 3 में करेंगे तो 6 होगा, 5 का 5 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25। छोटा से छोटा कैलकुलेशन आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप रिदम में जब तक नहीं आ रहे तो कैलकुलेशन की हर छोटी छोटी चीज को आप ध्यान से सुनते जाएंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का किसी भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है 0। यहाँ पे हम भाग देने की कोशिश कर रहे हैं, जरा देखिएगा भाग क्या होता है, जरा इसको भी समझ लेंगे आप। देखिए अगर आप डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है तो इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, जैसे इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ठीक डिवाइड के बाद का जो साइन मान होता है वो पलट जाता है। मान क्या होता है, पलट जाता है। साइन आप नहीं भी पलटेंगे तो चलेगा, साइन यहीं पे रहने दीजिए, आप मान को पलट रहे हैं। किसको पलट रहे हैं, मान को। 2/5 को पलट के क्या कर दिया 5/2, नीचे भी माइनस लिख देंगे तो मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए 5 से 5 कट जाएगा ना 1 बार में, ये भी 1 बार में, 3 1 जा 3 और यहाँ पे हो जाएगा क्या 1 2 जा 2, माइनस रहेगा तो माइनस। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने पे 3/2 आया। कैलकुलेशन का बहुत महत्व तो यहाँ पे नहीं है, फिलहाल इसी के माध्यम से मैं कैलकुलेशन पे सिखा दे रहा हूँ। अब देखिए 0 से किसी में डिवाइड करें, अभी बात हुई है 0 से किसी को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, यहाँ पे अपरिभाषित आएगी, वैल्यू इज नॉट एग्जिस्ट, ना नॉट डिफाइन आएगा, ना नॉट डिफाइन आएगा आपको वहां पे। ठीक है, तो आप समझ पाए, क्या समझ पाए, जरा देखते हैं अब देख के देखते हैं कहाँ कहाँ फॉलो किया। फटाक से इस रूल को लिख लेते हैं और ये आपका रूल कंप्लीट हो जाएगा। तब देखेंगे यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ये आपका क्या रेशनल नंबर में आएगा, ये भी रेशनल नंबर में आएगा। 1 रेशनल नंबर होता है क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, P/Q का फॉर्म दिख रहा है तो ये रेशनल नंबर है। 1/2 तो रेशनल नंबर दिख ही रहा है, -6/5 तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेशनल नंबर माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 0 भी रेशनल नंबर है क्योंकि 0 के अपन नीचे क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। हमारा डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, न्यूमरेटर तो 0 हो ही सकता है, तो ये भी आपका हो जाएगा। लेकिन ये देखिए ये तो है, लेकिन ये हो रहा है क्या, इसका मतलब डिवाइड को लेकर के आप क्या कह सकते हैं कि डिवाइड आपका जो होता है, मतलब डिवीजन जो होता है वो रेशनल नंबर का वो क्लोज्ड नहीं होता है, मतलब आपका क्लोजर प्रॉपर्टी का फॉलो नहीं करता है। तो आप कह सकते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड ऑन एडिशन, मतलब जोड़ पे फॉलो कर रहा है। तो फिर रेशनल नंबर आर क्लोज्ड ऑन किस पे, सब्ट्रैक्शन। ठीक, फिर रेशनल नंबर आर क्लोज्ड, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड ऑन किस पे, मल्टीप्लीकेशन, और लास्ट आ जाएगा रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड, क्या डिवीजन, नॉट क्लोज्ड डिवीजन। क्लियर है, मतलब कह सकते हैं कि रेशनल नंबर 3 पे, एडिशन पे भी, सब्ट्रैक्शन पे भी, मल्टीप्लिकेशन पे भी फॉलो करता है, बाकी डिवीजन पे फॉलो नहीं करता है। एक बार संक्षेप में बहुत जल्दी से
अगर हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, तो नेचुरल नंबर में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज्ड होते हैं, मतलब वो दो नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो नेचुरल नंबर आएगा, दो नेचुरल नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नेचुरल नंबर आएगा, बट दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नेचुरल नंबर नहीं होता। ओके, अब हम बात किए थे होल नंबर। होल नंबर भी सेम नेचुरल नंबर की बात है। दो नेचुरल नंबर को यदि हम ऐड करते हैं, दो होल नंबर को यदि हम ऐड करते हैं तो होल नंबर आता है, मल्टीप्लाई भी करते हैं तो होल नंबर आता है। मतलब होल नंबर क्लोज्ड होते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर, बट नॉट क्लोज्ड होते हैं आपके किस पे, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे। सेम इसके आगे हम बात करने के लिए जब गए होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, तो इंटीजर्स जो होते हैं वो रूल का फॉलो करते हैं, क्लोज्ड होते हैं किस पे, एडिशन पे भी, सब्ट्रैक्शन पे भी, मल्टीप्लिकेशन पे भी, बट वो डिवीजन पर आपका क्लोज्ड नहीं होते। कौन नहीं होते हैं? आपका इंटीजर। सेम वही बात रेशनल नंबर के लिए भी है कि रेशनल नंबर भी एडिशन पे, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन तीनों पे क्या होता है, क्लोज्ड होता है, बट डिवीजन पे नॉट क्लोज्ड होता है। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको समझाने में सफल हो गया, आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। आप पूरा फायदा उठाइए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।